संत ने जैसे निवेदन किया ना, तो संतों ने उसकी वाणी को सुनकर के, उनकी बातों को सुनकर के राजा के घर के लिए प्रस्थान करना शुरू कर दिया। परंतु संत तो परदेशी है ना, उन्हें राजा के घर का पता नहीं है। गांव के बाहर एक माता जी, हमारी ब्रजभाषा में मैया, हाँ मैया समझ रही है ना, और सीधी सीधी कह दो, हमारे गांव में मैया काके में, हमारे गांव में के में डुकरिया। क्या कहते हैं? डुकरिया। हाँ, प्रेम की भाषा है हमारी ब्रजभाषा। मैया तो के में हिंदी में, और ब्रजभाषा में के में डुकरिया। अपने बाबा से यानी अपने पिताजी से के में डोकरा, और माता जी से डुकरिया। एक माता जी, और आप क्या बोलते हैं, वो लकड़ियों की जो छबरिया सी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे मथुरा वृंदावन में आपके यहाँ से बहुत लोग रहते हैं, छठ पूजा करने मेरी यमुना मैया पे आते हैं ना, यमुना जी के किनारे जब हमारे आश्रम पे, तो छबरिया भर भर के, छबरिया ही बोलते हैं आपके यहाँ, कुछ और बोलते हैं उसे? हाँ, टोकरा जो होता है ना, उसमें फल सब्जियां इत्यादि लेकर के माताएं बड़ी फ्री होके जाती हैं, और भाई बंधु अपने सर पे रख के लेके जाते हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। देखो आप ही नहीं कह सकता मैं, मेरे मथुरा में जो मेरे भाई रहते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो माता जी ने वही छबरिया ले रखी थी, और छबरिया में जो गाय का भैंस का गोबर होता है ना, उस गोबर के बने हुए जो उपले थे वो भर रखे हैं, और उपले भर के माता जी घर को आ रही थी। इधर से संत आ रहे थे। संतों ने उन माता जी से कहा, माँ हम परदेशी हैं, बाहर से आए हैं, हमें पता नहीं है, इस देश के जो राजा हैं उनके घर का रास्ता आप हमें बताएंगी? बुढ़िया कहने लगी, काय के लिए? उस राजा के यहाँ क्यों जाना चाहते? बोले वो इसलिए कि आज रात रुकना चाहते हैं, उसी के घर भोजन करना चाहते हैं। अरे बाबा आप क्या कहते हो? अरे वो राजा जो साधु संत ब्राह्मणों को जहर देकर के मार देता है, उसके यहाँ तुम जाना चाहते हो? जो साधु संत महात्मा को जहर देकर के मार देता है, उस राजा के तुम जाना चाहते हो? अरे महाराज कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी जहर देकर के मार दे। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। संतों ने कहा, मां कोई बात नहीं, अगर उसके हाथों से जहर खाकर के मरना लिखा है तो हमें वो भी स्वीकार है, परंतु जरा आप हमारे घर का रास्ता बता दो। संतों ने उस मां से रास्ता पूछा, उस राजा के यहां पहुंच गए। तो सुनिए, जैसे ही उस माता ने ये कहा कि वो राजा जो संतों को जहर देकर के मार देता है, तुरंत धर्मराज ने कहा, चित्रगुप्त जी महाराज वही खाता निकालो, कलम ले लो, और जो बाज ने गलती की, राजा ने कोई गलती नहीं की, रसोईया ने कोई गलती नहीं की, बाज का तो धर्म ही था, अनजाने में जो उनसे पाप हुआ था वह पाप इस महिला के खाते में लिख दो। प्रेम से बोलो, इस महिला के खाते में लिख दो। अब आप सोचेंगे कि इस महिला के खाते में लिखने के लिए धर्मराज ने क्यों बोला? इसलिए बोला कि राजा को पता नहीं है, इसलिए उसको दोष नहीं लग रहा है। रसोइयाओं की भी कोई गलती नहीं है, इसलिए उनको नहीं लग रहा है। और बाज का तो भैया सर्प मार करके खाना धर्म है, उसको भी कोई दोष नहीं लग रहा। परंतु उस माता ने जानबूझ करके और राजा का उपहास उड़ाया है। वो जो संतों को जहर दे के मार देता है, अनजाने में ही सही राजा की चर्चा करने से, राजा की निंदा करने के कारण से
उस मैया को दोष, उस राजा का वो पाप उसके सिर पर मर गया। प्रेम से बोलो हर हर। कर कर के उल्टे कर्म फिर पाछे पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ ते पाए। अरे बैठल रोबेली गुजरिया हो, बैठल रोबेली गुजरिया हो, चदरिया में दाग लग गए। बैठल रोबेली गुजरिया हो, चदरिया में दाग लग गए। बैठल रोबेली गुजरिया हो, चदरिया में दाग लग गए। और कैसे जाई पिया की नगरिया हो, कैसे जाए पिया की नगरिया हो, चदरिया में दाग लग गए। बैठल रोबेली गुजरिया हो, चदरिया में दाग लग गए। बैठल रोबेली गुजरिया हो, चदरिया में दाग लग गए। और कैसे जाए पिया की नगरिया हो, कैसे जाए पिया की नगरिया हो, चदरिया में दाग लग गए। बैठल रोबेली गुजरिया हो, चदरिया में दाग लग गए। हमरे सने शोभा आयल बागवन बागे, हमरे सने शोभा जाय के बा हमरा पियबा के देशोभा, जाय के बा हमरा पियबा के देशोभा। कांचे बाड़ी कांचे बाड़ी कांचे बाड़ी हमारी उमरिया हो, चदरिया में दाग लग गए। कांचे बाड़ी हमारे गुजरिया हो, चदरिया में दाग लग गए। कैसे जाई पिया की नगरिया हो, कैसे जाई पिया की नगरिया हो, चदरिया में दाग लग गए। बैठल रोबेली गुजरिया हो, चदरिया में दाग लग गए। चदरिया में दाग लग गए। चदरिया में दाग लग गए। तो माताओं से केवल मैं यही कहना चाहता हूं कि कभी किसी की भी निंदा ना करें। माताओं से लिए स्पेशल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माताएं एक दूसरे की निंदा सबसे पहले करती हैं। कम भाई बंधु भी नहीं है। इधर चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट आ गई, देखो माताओं की ज्यादा कह रहे हैं। हाँ, मैं दोनों से ही कह रहा हूं कि जो किसी के दूसरे के पापों की निंदा करते हैं, निंदा करने से उनके पापों का फल आपको भी भोगना पड़ता है। आज चंचला ने विनती की, परिणाम क्या हुआ कि उन पंडित जी ने गोकर्ण तीर्थ में उस चंचला के साथ में आए और 9 दिवस पर्यंत तक और शिव महाप्राण की कथा सुनाई। और शिव महाप्राण की कथा सुन करके चंचला शिवानुग्रहतर शंभो,
चंचला को ऐसा लगा कि अब तो वही स्वयं शिव शंभु है। उसको ऐसा लगने लगा कि वही भगवान शिव है। पूरे शरीर पे भस्म लगाना, बालों को जो पहले चोटी बनाती थी ना, उन सबको इकट्ठा करके अब तो उसने जटाओं का मुकुट बनाना शुरू कर दिया। रुद्राक्ष लगाना, रुद्राक्ष पहनना, धारण करना, भस्म लगाना गले में और माथे पे अपने त्रिपुंड लगाना। ऐसा कर्म, ऐसा स्वरूप भगवान शिव का उसने ले लिया। नित्य प्रति शिवालय में भगवान का पूजन करती है और उसके बाद में पूरे दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंभु सदा शिव को मेरा बारंबार वंदन है, नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करती है। ओम नमः शिवाय भगवान का पंचाक्षरी जो मंत्र है ना, वो तो स्वयं भगवान शिव का ही स्वरूप है। अभी 10-15 मिनट के बाद में हम वही प्रसंग पे पहुंच रहे हैं। परंतु भगवान का जो वास्तविक मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, क्योंकि ओम नमः शिवाय तो भगवान शिव के 5 मुखों का प्रतिनिधित्व करता है। नमः शिवाय ओम प्रणव है उसमें। आज चंचला ने भगवान शिव की इतनी आराधना की, समय आने पर उसने अपने शरीर का परित्याग किया। शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद आकर के चंचला की शरीर परित्याग करने पर उसे लेकर के शिवलोक पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। और माता पार्वती स्वयं खड़ी हो करके आओ मेरी प्रिय सखी कह करके उसको और अपने गले लगा लिया और अपनी सखियों में उसको सम्मिलित कर लिया, अपनी सहेली बना ली। और सुनो क्या कहा पार्वती पता है? पार्वती माता कहती है, हे सखी चंचला, आज से तुम मेरी श्रृंगार की सेवा देखोगी। प्रेम से बोलो हर हर। भगवान शिव की सहचरी भार्या और पार्वती की सेवा श्रृंगार के माध्यम से करने का अवसर उसको मिल गया। बड़ी भगवान शिव और पार्वती के सानिध्य में चंचला रहती है। एक दिन चंचला ने और माता पार्वती के चरण में आई और आकर के हाथ जोड़ करके विनती की, सृष्टि स्थिति लय करी त्रिगुणा त्रिसुरालया, ब्रह्मा विष्णु महेशानां तो प्रतिष्ठा करां परा। हे मां भगवती, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवता के द्वारा आप देवी के रूप में पूजी जाती हैं। माता पार्वती भगवान ब्रह्मा, शिव और भगवान विष्णु तीनों के द्वारा पूजी जाती है। ये बात तो समझ में आएगी जब कभी आप देवी भागवत का श्रवण करेंगे। भगवान सृष्टि प्रक्रम तो उत्पन्न करते हैं। भगवान के पास में ये सामर्थ्य शिवाय मां भगवती को कोई नहीं दे सकता। शरीर तो हमारे पास में है, अगर शरीर के अंदर ताकत ही न हो तो विचार करो। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी आ जाती है, हमारा शरीर दुबला पतला हो जाता है, तो खून की कमी हो जाती है, बीपी बढ़ने लग जाता है, डायबिटीज पे डॉक्टर भी कहते हैं भैया शरीर में इनके में सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है ना, एनर्जी नहीं है। इनको एनर्जी देने के लिए फिर क्या करेंगे? विटामिन के कैप्सूल लिखेंगे। प्रेम से बोलो, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? खून की कमी हो गई, आयरन की गोली खाओ, आयरन की टेबलेट खाओ। हैं? इसी प्रकार से हमारे अंदर, हम कथा कहने के लिए नहीं आए,
आप लोगों ने बुलाया, मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है कथा कहने की? कोई सामर्थ्य नहीं है।